एक कमेंट में ये भी था कि जनरेशन गैप आपकी माइंडसेट को दर्शाता है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इतनी जजमेंटल, आप 10 मिनट के व्लॉग को देख के जजमेंटल नहीं हो सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज डिसेंट जाटनी ब्लॉग्स। जो किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। अभी बजे दोपहर के 2:30 और खाना पीना सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं। तो मैं अभी फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं बात कर लूँ, तो इसीलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू करी। तो अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता ही चल गया होगा कि चैनल मोनेटाइज हो गया है। इनफैक्ट हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सिर्फ मेरा है, वो चैनल जो है वो आप लोगों की वजह से है। तो हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है और सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। गूगल एडसेंस अकाउंट बन चुका है, वो सारी चीज़ें जो है अभी कंप्लीट हो चुकी हैं चैनल की। इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, जो पूरा उसका मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी कि कितने दिन में, कितने घंटे में, कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई। तो उसका जो वीडियो होगा वो एक अलग से होगा। एंड तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे इतना कुछ अचीव करने को मिला। मतलब मैंने कल वाले व्लॉग में भी बोला कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं ये सब सारी चीज़ें अचीव कर पाऊंगी। कुछ लास्ट फ्यू डेज जो हैं बहुत स्ट्रेसफुल चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। फिर उसमें जो एक चीज़ है वो ऐसी होके आई कि मतलब वो सारी जो है, मतलब वो सारा जो स्ट्रेस है वो दूर हो गया। और उस मतलब ये खुशी ऐसी है कि मतलब वो स्ट्रेस के आगे, मतलब ये खुशी जो है, मतलब वो स्ट्रेस फीका है इस खुशी के आगे, मैं ये कहना चाहूँगी। तो ये बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और हम सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि हम लोगों की जो मेहनत है, हमारी मेहनत है, वो रंग लेके आई। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी यूट्यूब फैमिली को और आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। तो कल मैं इतनी खुश थी ना कि मैंने पहले मम्मी जी को कॉल किया, तो उन्होंने कॉल पिक नहीं की मेरी अगेन। और फिर मतलब थोड़ा बुरा भी लगा वो चीज़ कि मतलब अब तो काफ़ी दिन हो गए थे। मैं ट्यूसडे को यहाँ पे, मंडे की रात को मैं यहाँ पे आ गई थी। एंड तो काफ़ी दिन हो गए, 4 to 5 डेज उस बात को हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी वो चीज़ वहीं पे रख के बैठी हैं। उन्होंने मुझे कोई कॉल भी नहीं किया। इस बार गलती भी नहीं थी मेरी। अगर आप मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि गलती मेरी नहीं थी। और कुछ लोग जो हैं वो मुझे ये बोल रहे हैं कि, मतलब मैंने कुछ कमेंट्स देखे, उसमें ये था कि जो बहुएं होती हैं आजकल की, वो क्या है, ये मेंटालिटी बना के आते हैं, उनको सासू माँ के साथ रहना ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतनी जजमेंटल, आप 10 मिनट के ब्लॉग को देख के जजमेंटल नहीं हो सकते। आपको आपको दोनों साइड्स नहीं पता, तो आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि मैं मेंटालिटी ऐसी लेके आई हूँ या फिर ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मेंटालिटी तो बल्कि ये है कि मैं फैमिली के साथ रहूँ, फैमिली पूरा इकट्ठा रहे। और अलग रहने में क्या ही है, आप देख लो कुछ भी। मतलब मैं यहाँ पर हूँ, चार दीवारी में अकेले बैठी रहती हूँ, कोई होता नहीं है आसपास देखने को, और खाने का भी मन नहीं करता, मतलब कुछ भी मन नहीं करता अकेले में। तो मैं आप सबको पहले ये क्लियर कर दूं, मैं किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, मैं अपने आप को ना क्लैरिफाई नहीं कर रही, बट एक चीज मैं बता रही हूँ कि ये हर जगह है आज के टाइम पे, कि लोगों को ये लगता है कि जो बहुएं हैं, मतलब बहुओं में ही क्यों कमी है भाई। तो वो ये मेंटालिटी लेके आती हैं कि सास के साथ नहीं रहना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फेस्टिवल्स, लास्ट 2 इयर्स, 2 साल हो गए मेरी शादी को, और उसमें मैं हर फेस्टिवल पे वहां पर जाती हूँ। अगर वो कुछ कहती भी है तो आज तक मैंने उनको कभी उल्टा जवाब दिया नहीं है, मैंने कुछ कहा नहीं है। फेस्टिवल मैं वहीं पर सेलिब्रेट करती हूँ। और अकेले रहने में क्या ही है, अकेले क्या मिल जाएगा। मतलब अगर आप फैमिली के साथ रहोगे तो उनकी वैल्यूज आप सीखते हो, सारी चीजें आप सीखते हो उनसे। बड़े बड़े होते हैं, उनका तजुर्बा बड़ा होता है हम लोगों से, तो उनको बहुत सारी चीजें जो हम उनसे ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है आज के टाइम पे। ये भी समझना चाहिए कि कुछ चीजें जो है बच्चों को भी, बच्चे बच्चों से भी बड़े सीख सकते हैं। तो उस चीज को ना वो मतलब शायद ले नहीं पाते हैं आजकल के बड़े, मुझे ऐसा लगता है। डोंट बी ऑफेंड, आप लोग ऑफेंड मत होना।
मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ परसेंटेज की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। हो जाता है, कुछ ज़िद्दी होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो मेरे साथ वही चीज़ें हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। तो मेरे साथ मेरे केस में क्या है कि हमारी कुछ लड़ाई भी नहीं है और हमारी बहुत कुछ मुद्दों पर ऐसा होता है कि हमारे पर्सपेक्टिव मैच नहीं करते। तो बस पर्सपेक्टिव मैच नहीं करते, तो वहीं पर थोड़ा-सा जो है हमारा इम्बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, वहाँ पे हमारी नहीं होती हैं, तू-तू मैं-मैं हो जाती है। और आप हमेशा तो चुप नहीं रह सकते, आप थोड़ा बहुत तो अपने आप को डिफेंड करोगे ही देखो। तो और मैंने जो एक और चीज़ उन्होंने बोली थी कि ये जो जनरेशन गैप है आपके एक कमेंट में ये भी था कि जनरेशन गैप आपकी माइंडसेट को दर्शाता है। तो भाई क्या माइंडसेट को दर्शाता है ये? जो जनरेशन गैप होता है, क्या वो जनरेशन गैप मैंने रियलिटी नहीं बोली ये चीज़ें? क्या फैक्ट नहीं है कि जनरेशन गैप जो है आज के टाइम पे अगर आप खुद को भी लगा के देख लो आप कितने भी इयर्स के हो और आपसे बड़े जो हैं, आप दोनों के थॉट्स में क्या डिफरेंस नहीं होगा? तो उसी को तो जनरेशन गैप बोलते हैं। तो ये माइंडसेट नहीं होता, ये फैक्ट होता है कि आज के टाइम पे मतलब आज जो थॉट्स हैं लोगों के और जो आज से 10 साल, 20 साल या 25 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके जो थॉट्स हैं, हम लोगों से मिसमैच करते हैं और ये फैक्ट है। अगर आप मानो मतलब इस चीज़ को ये मत बोलो कि आपका माइंडसेट दर्शाता है, ये है, वो है। ये ऑटोमैटिकली ही जो है जनरेट होता है, इनबिल्ट है कि ये जनरेशन गैप आता रहेगा। हम जिस जनरेशन में हैं, आज से 10 साल बाद जो हमारी जनरेशन है, इनफैक्ट 5 साल बाद ही आप देख लेना, तो क्या उनसे हम मैच का हमारे थॉट्स और उनके थॉट्स मैच कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। आप अपने केस में ही देख लो इफ यू आर मैरिड अगर जिसने भी मुझे ये कमेंट किया जनरेशन गैप वाला कि आपकी माइंडसेट को दर्शाता है, तो अगर आप मैरिड हो ना, तो आप भी ये चीज़ अपने आप में मैरिड हो या फिर आपके बच्चे हैं, तो आप उसमें भी देख लेना, वहाँ पर भी आपको थॉट्स में जो है अपना डिफरेंस मिलेगा, मिलेगा। आप नहीं थोप सकते अपने बच्चों पर। तो आप अपने बच्चों पर अपने थॉट्स नहीं थोप सकते, आप उनको समझा सकते हो। यू मेक देम अंडरस्टैंड कि हाँ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन आप थोप नहीं सकते ना। वहाँ पर भी कहीं न कहीं आपको डिफरेंस मिलेगा कि वो कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है उनके, आपके कुछ और होंगे। तो आप उनको समझाते हो ना, समझाने की, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? अगर जनरेशन गैप ना हो तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस बात को लगा के देखो, थोड़ा-सा लॉजिक लगाओ और यूँ ही कुछ कमेंट्स मत करो कि ये आपके माइंडसेट को दर्शाता है या फिर आजकल के जो बहू है वो सास के साथ रहना नहीं चाहती। वो सारी चीज़ें ना आप प्लीज़ इसको ना नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव वे में मत लेके जाओ, इतनी नेगेटिव इमेज मत बनाओ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि इतना मैं ही हर जगह ठीक हूँ, जहाँ मैं ठीक नहीं थी वहाँ पर मैंने माफ़ी भी माँगी थी, मैं गई भी थी और जहाँ पर मैं सही हूँ, तो मैं सही को सही और गलत को भी बस मेरा कहना यही है कि सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलो। जब मेरी गलती थी तो मैं दोबारा गाँव में गई थी, मेरा यहाँ पे मन नहीं लगा था और कल भी ऐसा ही हुआ कि मतलब मैं पहले वाली सारी चीज़ें भूल के मैंने कॉल किया बट उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, तो शायद ज़्यादा नाराज़ हैं। फिर भी मेरे मन में कहीं न कहीं ये थॉट आया कि नहीं इस बार भी शायद मुझे ही चले जाना चाहिए, मैं भी मना लेती हूँ, कोई बात नहीं बड़े हैं मनाना चाहिए। तो इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो मैं कल भी यही सारी चीज़ें सोच रही थी। तो बताइए आप मेरा माइंडसेट फिर क्या दर्शाता है इस चीज़ को लेके? आप खुद बोलो जो भी मेरे को ये कमेंट करता है। तो चलिए अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करो सो दैट आपको टाइमली नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।